हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबोल्ट। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या। और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो कई दिन से एक्चुअली न्यूज़ पे है कि वाकफ बिल को वापस रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट पे। एक बार कंप्लीट उसका पास नहीं हुआ था एंड सेकेंड टाइम इसको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यूपीएससी के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। साथ साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर ऑब्वियसली मैं हेल्प करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ। आप कोई भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन कैसे बुक करना है? आपको 1-to-1 सेशन के लिए पहले साइन अप करना है अपना मेल आईडी को यूज़ करके। देन आप फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाएंगे तो आपको मेरा नाम दिख जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कीजिए। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरा जो टाइम है उस टाइम पे कोई भी टाइम पे आप कर सकते हैं। देन आपको सेशन बुक करना है एंड आपको जो लिंक आएगा उस पर ज्वाइन करना है। आपके पास बाकी सारा डिटेल्स आ जाएगा। कमिंग टू द टॉपिक, गवर्नमेंट अब पार्लियामेंट पे जो वाकफ बिल है उसको रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंड ये बिल जो है वो वाकफ एक्ट 1995 जो था उसको अमेंड करने की बात करें, जो वाकफ बोर्ड की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ओके, सो ये अमेंडमेंट का रीज़न क्या क्या है? 1995 का जो एक्ट है उसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को लेके कुछ लूप होल्स था। जो वाकफ प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स होते थे, टाइटल डिस्प्यूट है, कोई इलीगल ऑक्यूपेशन है, वाकफ बोर्ड कोई अगर इलीगल ऑक्यूपाई किया है एंड उसके लिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, टाइटल डिस्प्यूट है, तो ये सब में जो वाकफ एक्ट था उसमें बहुत सारे लूप होल्स था। इस लूप होल्स की वजह से इसको अमेंड करने की बात हो रही है। जैसे सेक्शन 40 ऑफ वाकफ एक्ट जो था वो वाकफ बोर्ड को एम्पावर करता है, जो प्रॉपर्टी के लिए डिसीजन है वही फाइनल है। तो अब वो ये जो पावर है, फाइनल डिसाइडिंग पावर, वो वाकफ ट्राइब्यूनल के पास है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है। तो अब सिर्फ वाकफ बोर्ड की जो डिसीजन है वही फाइनल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वाकफ बोर्ड या फिर वाकफ प्रॉपर्टी की सर्वे के लिए एक कमिश्नर होते थे। तो ये जो कमिश्नर की पावर है वो आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, जो डीसी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, या फिर डिप्टी कमिश्नर जो डीसी उनको नॉमिनेट करेंगे उसके पास चला जाएगा। तो ये जो पावर है ये डायरेक्टली लैंड डिपार्टमेंट, जो स्टेट के लैंड डिपार्टमेंट है उसके पास रहेगा, ना कि जो वाकफ बोर्ड है उसके पास। नेक्स्ट क्या है? द बिल प्रोपोजेस अलाउइंग नॉन मुस्लिम CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हर एक वाकफ बोर्ड पे होनी चाहिए जो एक नॉन मुस्लिम होंगे एंड एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अब ये बात यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो वाकफ है वो रिलीजियस इनोमिनेशन के थ्रू बनाया जाता है। जो माइनॉरिटी है या फिर कोई कम्युनिटी है वो अपने रिलीजियस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। बट यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाएगी तो आर्टिकल 25 के तहत जो पावर माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास होनी चाहिए वो नहीं रहेगा। बट साथ साथ में सेम आर्टिकल 25 में ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास ऑलवेज पावर है कोई भी प्रॉब्लम पे, कोई भी रिलीजियस इशू पे इंटरवीन करने का। तो ये गवर्नमेंट का एक पावर है। तो इसको लेके अभी विवाद चल रही है। नेक्स्ट क्या है? द बिल प्रोपोजेस टू डिलीट सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट 1963 को वाकफ प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं होने देता है। तो सेक्शन 107 क्या कहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वो वाकफ प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये वाकफ लिमिटेशन एक्ट क्या होता है कि ये कोई भी केस फाइल करने का एक टाइम लिमिट बना देता है, टाइम पीरियड बना देता है। और वो टाइम पीरियड क्या है?
वॉक ऑफ जो एक्ट है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता, बट गवर्नमेंट इसको अब हटा के ये जो टाइम लिमिट है उसको हटा देना चाह रहे हैं कि ये मतलब कभी भी वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी इंसान कभी भी केस कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं जिसके ऊपर अभी पार्लियामेंट में विवाद चल रही है। यहाँ पे यही रीज़न की वजह से पहले भी पास नहीं हुआ था। तो इसको आपको बस जानना है, क्योंकि मेंस में कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो वार्निंग इश्यूज है उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से एडुगोल्ड की ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस पे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं सेशन के लिए। दैट्स इट। एडुगोल्ड IAS की आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए कंटिन्यूस प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन @ मेरी खुद की चैनल है, इसको पे आप UPSC के साथ साथ SSC, बैंकिंग, ये सारे टाइप के एग्ज़ाम्स का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड गुड लक।